जब भी आप नॉर्मली आइसोलेटर को हटा देते हो और उसकी जगह आरसीसीबी इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके अंदर प्रॉब्लम आपको पता है ट्रिपिंग की आती है ज़्यादातर। और बहुत से इलेक्ट्रिशियन को इस ट्रिपिंग की प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं आता। सभी एमसीबी गिरा देते हैं फिर भी आरसीसीबी बार बार ट्रिप कर देता है। घर के किसी स्विच बोर्ड में से स्विच को दबाते हैं उस समय आरसीसीबी ट्रिप कर जाता है। आखिर ये प्रॉब्लम होती क्या है? मैं जाली के अंदर ये वायर क्यों लगा रहा हूँ? दोनों वायरों को आरसीसी में लगाते ही ट्रिप क्यों कर रही है? आखिर ये कौन से वायर हैं? चलो आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन बना के ही छोड़ेंगे। यहाँ से न्यूट्रल फेज आ रहा है, वायरिंग कैसे चेंज होगी? यहाँ से इस वायरिंग को हम कट कर देंगे। दोस्तों वीडियो को आधी अधूरी देख के बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आधी अधूरी या फिर स्किप करके आप वीडियो को देखेंगे तो आपके नॉलेज में कमी होगी, फिर आप प्रॉब्लम का शिकार होंगे। किसी भी ग्राहक के घर जाओगे तो वो प्रॉब्लम आपसे सोल्व नहीं होगी। आखिर प्रॉब्लम है क्या? आरसीसीबी क्यों ट्रिप हो रही है? इससे मैं परेशान हो गया हूँ भाई। इसी परेशानी से तो दूरी करना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। लंबा वीडियो है गाइस, आप रुक सकते हैं, आपको समय मिले तब आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है आरसीसीबी। अब आरसीसीबी की पूरी फिटिंग आप देखेंगे और आप देख सकते हैं इस तरह के पैकेजिंग में आता है। और इस तरह से हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक स्विच होता है, डबल पोल होता है, टेस्टिंग स्विच होता है। 25 एम्पियर का मैंने परचेस किया है और 30 मिली एम्पियर का परचेस किया है। मिली एम्पियर का क्या मतलब है आगे बताएंगे। और आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है डबल पोल का, ठीक है। और इसको हम फिटिंग करने वाले हैं ओल्ड एमसीबी बॉक्स के अंदर। जो पुराने घर बने हुए हैं उन्हीं के अंदर हम इसको फिटिंग करना चाहते हैं। और फिटिंग क्यों करना चाहते हैं इसका आगे प्रोसेस दिखाने वाले हैं। ये देखो इसके अंदर मैंने रस्सी लगाई थी ताकि कोई अनहोनी हो जाए तो इस रस्सी को खींच करके बंद किया जा सकता है। बट अब हमें कोई भी रस्सी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम आरसीसीबी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। मतलब इसके बॉक्स को ओपन करके इसकी वायरिंग को समझना है कि किस तरह से इसकी वायरिंग हुई है। अगर आप पूरी डेडिकेट वीडियो देखना चाहते हैं इसी एमसीबी बॉक्स की वायरिंग की, ये जल चुका था, राख हो गया था, तो इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर फुल डेडिकेट वीडियो मिल जाएगी। नीचे की तरफ देख सकते हैं इनपुट साइड है और नीचे पूरा फेज जो है लूपिंग है सभी एमसीबीओ के अंदर। ऊपर की तरफ आउटपुट और सभी रूम के अंदर एक एक करके वायर जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो वायरिंग समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आइसोलेटर। आइसोलेटर को हटा करके आरसीसीबी क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर घर में लेडीज़ वगैरह होती हैं और लेडीज़ आपको पता है वॉशिंग मशीन वगैरह चलाती हैं, फ्रीज़र वगैरह के काम करती हैं, तो उनको करंट लगने के चांसेस बनते हैं। तो उनको सेफ़ करने के लिए आरसीसीबी का यूज़ लिया जाता है। बच्चों को सेफ़ रखने के लिए आरसीसीबी का यूज़ लिया जाता है। ऑल ह्यूमन को बचाने के लिए आरसीसीबी का यूज़ लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट साइड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। इनपुट साइड का मतलब यानी कि मीटर से जो मेन लाइन आ रही है न्यूट्रल और फेज़, वह इनपुट साइड नीचे की तरफ हमने दिया है, तो इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। फिर आउटपुट साइड में आपको पता है घर के लोड चलाए जाते हैं, इसको रिमूव करेंगे। आउटपुट इनपुट का बहुत ही अच्छे से ख्याल करना पड़ता है आरसीसीबी में। ये है आइसोलेटर और इसकी जगह में आरसीसीबी इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अब आरसीसीबी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाते हैं। इसके अंदर आपको न्यूट्रल और फेज़ देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है N। तो ये N वाली साइड में न्यूट्रल ऐड करना है, बाकी आपको होता है फेज़ ही ऐड करना होता है। चलो अंदर की वायरिंग समझ लेते हैं एमसीबी बॉक्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट मेन है, आउटपुट और सभी लाइनें हैं। तो ये वाला जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये आउटपुट, जितने भी एमसीबी है सभी के अंदर लूपिंग किया हुआ ये फेज़ है आउटपुट, ठीक है। और ये न्यूट्रल है आउटपुट, जो कि यहाँ से सभी घर को न्यूट्रल पहुँचता है। यानी कि दो वायर बन गए, एक न्यूट्रल एक फेज़। तो न्यूट्रल के एरिया में आपको कनेक्ट करना है, ये सभी जॉइंट आपस में कनेक्ट हैं घर के सारे न्यूट्रल। वह एक न्यूट्रल बना करके आपको आरसीसीबी का जो ऊपर वाला एरिया, जो भी आउटपुट साइड एरिया होता है, उसके अंदर न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट आपको करना है, ठीक है। अब फेज़ की बात आती है तो आप नीचे की तरफ जो देख सकते हैं फेज़ वाले लाइन है आउटपुट में, इसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे।
तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वर्क। अब इसको इनपुट साइड देनी है। अब इनपुट साइड किस तरह से दी जाती है वह भी तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं ये वाला फेज़ और ये वाला न्यूट्रल है। तो आपको क्या करना है कि आप फेज़ वाला जो वायर लेंगे उसको फेज़ वाले एरिया में, जहाँ ऊपर की तरफ आपने फेज़ लगाया उसी के नीचे ही फेज़ आपको ऐड करना है। न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल की जगह आपको न्यूट्रल ऐड करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, आइसोलेटर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ओके, और इसकी जगह हमने RCCB इंस्टॉल कर दिया है। ये न्यूट्रल फेज़ नीचे की तरफ इनपुट और ऊपर की तरफ आउटपुट है। अब इसको मैं बिल्कुल फ्री कर देता हूँ, और इलेक्ट्रिशियन ऑलरेडी सब फ्री ही करते हैं, बस फिटिंग कर देते हैं। बट फिटिंग करने के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है 100% तो हमने ओके कर दिया। ये सब जानने के लिए अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे वीडियो देखिए। देखो मैं चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, RCCB ट्रिप कर जा रहा है, यानी कि हमारे घर के अंदर RCCB ऑन नहीं हो रहा। देखो RCCB बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम ओल्डेस्ट घरों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है। पुराने MCB बॉक्स के अंदर जो वायरिंग होती है उसमें देखने को मिलती है। ओल्ड जो कमरे होते हैं, ओल्ड घर होते हैं, ओल्ड लाइट बल्ब फैन होते हैं, उन घरों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? चलो आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर फेज़ की वजह से हो रहा होगा, मतलब जो रूम है उसके अंदर फॉल्ट होगा। सभी MCB को मैं ट्रिप कर दूंगा, यहाँ से फेज़ कट हो गया रूम के सभी, फिर भी यहाँ से ट्रिप कर रहा है। हमारा RCCB फिर से ट्रिप कर रहा है। क्या न्यूट्रल फॉल्ट है? अभी हम आपको आगे सारा डिटेल समझाएंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने हम इसको ट्रिप कर रहे हैं, फिर भी RCCB ट्रिप किए जा रहा है, ट्रिप किए जा रहा है, ट्रिप किए जा रहा है। बहुत से इलेक्ट्रिशियन इसको समझ नहीं पाते हैं और निकल जाते हैं वापस से कि हमसे नहीं हो पा रहा है। चलो देख लेते हैं। फेज़ की जगह फेज़, न्यूट्रल एकदम ओके है, फिर भी ट्रिप कर रहा है। चलो वोल्टेज चेक कर लेते हैं भाई, हो सकता है RCCB ख़राब हो या कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे इनपुट साइड में 220 वोल्ट आ रहा है, एकदम करेक्ट है। ऊपर भी देख सकते हैं 0 है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। RCCB एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो प्रॉब्लम ढूंढते हैं। तो दोस्तों MCB से जितने रूम, जितने हॉल, जितने बाथरूम, बेडरूम वगैरह, जो भी किचन वगैरह जो भी कनेक्टेड है, उन सभी के स्विच ऑफ कर दें। सारे स्विच ऑफ कर दें। सारे स्विच ऑफ करने के बाद फिर आप RCCB को ऑन करें। RCCB जब अगर ऑन हो जाती है तो फिर आप फिर से रूम के अंदर जाएं, किचन में, हॉल में वगैरह में, सब में जाएं, एक एक करके स्विच को ऑन करें। एक एक करके स्विच को ऑन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्विच से वो प्रॉब्लम चल रही है। तो आप यहाँ पे आगे देखिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक स्विच दबा के देखिए कि किस स्विच से, किन किन स्विच से आपका जो RCCB है वो ट्रिप बार बार किया जा रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि इसका हल कैसे होगा। तो चलो रूम के अंदर चलते हैं और ये स्विच दबाते हैं भाई। एक स्विच को, फैन वाले स्विच को दबाते ही RCCB ट्रिप कर गया। अब दूसरे वाले पंखे के स्विच को दबाते हैं, RCCB ट्रिप कर गया। और यहाँ पे अब बाकी के स्विच दबाते हैं तो आपकी आंखों के सामने कोई भी RCCB जो है ट्रिप नहीं कर पा रहा है। सभी स्विच को ऑन कर दिया, बट इस स्विच को ऑन करते ही RCCB ट्रिप कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्विच में प्रॉब्लम है। अब ये 3 स्विच किस जगह के हैं भाई? यहाँ पे ये 1 2 3 स्विच है ना, ये एक लाइट का है, 2 पंखे के हैं, और बाकी लोड से ट्रिप नहीं कर पा रहा है। दूसरे रूम में आते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं ट्रिप कर गया एक स्विच की मदद से, ठीक है। और अब दूसरा स्विच भी हम प्रेस करेंगे, इससे तो नहीं हो रहा, बट इसको दबाते ही ट्रिप कर गया। यानी कि इसके अंदर 2 स्विच से ट्रिप कर रहा है, बाकी सभी स्विच दबाते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर में। देखो एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, ये 2 चीज़ों की वजह से ट्रिप कर रहा है। चलो हम बाहर चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखते हैं एक स्विच से ट्रिप कर रहा है, यानी कि इसमें भी एक बल्ब कनेक्ट है, उस बल्ब की वजह से ट्रिप कर रहा है बार बार। चलो अब हम किचन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक स्विच को दबाते हैं, इसके अंदर भी एक बल्ब का कनेक्शन है, तो ये भी ट्रिप कर रहा है एक स्विच की वजह से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इन स्विच में जहाँ पे प्रॉब्लम है वह स्विच ऑफ कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी इस पंखे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी स्विच दबाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ चल रहे हैं बल्ब वगैरह। लेकिन यहाँ पर ये स्विच दबाते ही, यानी कि ये पंखे का बटन है, इसको दबाते ही ट्रिप, और इस स्विच को भी दबाते ही ट्रिप। यानी कि एक लाइट और एक पंखे का जो बटन है
इन दोनों की वजह से ट्रिप कर रहा है। चलो अब ये क्या दिक्कत है भाई, तो देखो रूम की सभी स्विच को मैंने टेस्ट कर लिया, वहाँ पे फेज रनिंग हो रहा है। फेज रनिंग तो आपको पता है राइट साइड में होता है, ऑब्वियसली बढ़िया है। अब मैं उस फेज रनिंग को यानी कि जितने भी स्विच बोर्ड हैं उन सभी की फेज रनिंग को ऑफ करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से ऑफ करने पर आरसीसीबी ऑन क्यों नहीं हो पा रहा, यानी कि इसका मतलब ये है कि फेज जो है कहीं ना कहीं से बाईपास हो रहा है रूम के अंदर, ठीक है। यानी कि एमसीबी बॉक्स से ना होते हुए कहीं और से फेज वो जा रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब कहाँ से जा रहा है उसको कैसे ट्रैक करते हैं जानते हैं। चलो मैंने 2 कैमरे ऑन कर लिए हैं, अब आपको मैं बताता हूँ बाईपास कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टर हमारे घर में इंस्टॉलेशन किया हुआ है और ये इन्वर्टर की वजह से हो रहा है। आपको मैं समझा दूंगा 100% क्यों हो रहा है। जैसे कि आरसीसीबी ट्रिप है, अभी देखो सही से काम नहीं कर रही है आरसीसीबी, लेकिन अभी जैसे ही इन्वर्टर के पीछे से मैं वायर निकालता हूँ अब आरसीसीबी आराम से ऑन हो जाती है। ये देख सकते हैं गाइस, अब ये आराम से ऑन हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं डालता हूँ तो अब आप देख सकते हैं आरसीसीबी फिर से ट्रिप हो रही है। यानी कि जो घर के अंदर स्विच लगे हुए हैं उन स्विच के अंदर जो लाइट फैन वगैरह चल रहे थे उसकी वजह से ट्रिप हो रहा था ये आरसीसीबी। वह लाइट बल्ब फैन जो है इन्वर्टर से कनेक्टेड थे, इस वजह से ट्रिप कर रहा था। और जो चीज़ लोड चल रही थी वह इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं थे, इस वजह से आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर पा रहा था। तो इसका समाधान भी तो होगा, आखिर हमारे घर में इन्वर्टर है तो क्या हम आरसीसीबी ना लगाएं? इन्वर्टर है तो आरसीसीबी नहीं लगाना चाहिए क्या? हमारे घर में इन्वर्टर है तो आरसीसीबी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है लगाना। जी हाँ दोस्तों, 100% पॉसिबल है और मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है। अब आरसीसीबी ट्रिप हो गया है और यहाँ पे एमसीबी सभी ऑफ हैं। अब आपको इन्वर्टर को जाके देखना है कि क्यों वो चार्ज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये चार्जिंग कर रहा है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। यानी कि आप देख सकते हैं इसको चार्जिंग कहाँ से मिल रही है, इस स्विच बोर्ड से। अब इस स्विच बोर्ड की जो न्यूट्रल फेज लाइन है वो डायरेक्टली मीटर की लाइन से कनेक्टेड है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल फेज जो ब्लू कलर का है ये मीटर से आ रहा है, मेन लाइन से आ रहा है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इन्वर्टर की चार्जिंग से, ठीक है। ये आपने समझ लिया, यहाँ तक की पहले प्रोसेस समझ लीजिए। और ये जो ब्लू कलर के वायर है ये भी मीटर से डायरेक्टली आ रहे हैं और सीधा हमारे आरसीसीबी के इनपुट साइड में, शुरू में मैंने बताया था इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट साइड के अंदर जो नीचे की तरफ जो इनपुट है इसके अंदर कनेक्टेड हैं न्यूट्रल फेज, फिर ऊपर जा रहे हैं आउटपुट में, ठीक है। अब मैं आपको सही से समझाता हूँ। जैसे कि ये लाइन इनपुट में कनेक्ट है आरसीसीबी में और जो इन्वर्टर है वह भी इनपुट साइड में ही, आरसीसीबी के इनपुट साइड में ही वायर में कनेक्टेड हैं। इसी वजह से ये डायरेक्टली चार्जिंग मार रहा है आरसीसीबी को ट्रिप किए बाद भी, ठीक है। और यह जो वायर है ये बाईपास हो रहा है हमारे घर के अंदर, बाईपास हो रहा है, इसकी वजह से ट्रिप कर रहा है। तो चलो इसका समाधान करते हैं। आपको 2 वायर लेने हैं, न्यूट्रल और फेज, ठीक है। 2 वायर लेने हैं, एक स्विच बोर्ड कनेक्टेड होना चाहिए ताकि हम टेस्ट करके आपको दिखा सकें। पहले मैं टेस्ट करूंगा फिर इसकी फिटिंग आपको सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये 2 वायर हैं, इसके साथ में आपको क्या करना है, इस चार्जिंग वाले पिन को यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि ये कनेक्शन डायरेक्ट मीटर से आ रहे हैं। तो इसको यहाँ से मैं पिन को बाहर निकालूंगा और इस पिन की वायर को सीधा ही मैं इस पिन के अंदर डाल दूंगा। एक्सटर्नल मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर डाल दूंगा, अच्छे तरीके से इसको फिट कर दूंगा। ये देख सकते हैं भाई, फिट हो गया। अब इसके अंदर जो चार्जिंग हम करेंगे वो आरसीसीबी के किस साइड से चार्जिंग करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वायर है, न्यूट्रल और फेज। अब मैं क्या करूँगा, जो घर की लाइन है जो इन्वर्टर से वर्क कर रही थी, बाईपास हो रही थी, इन्वर्टर एमसीबी बॉक्स से बाईपास हो रही थी, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है फिर से इन्वर्टर में। अब मैं क्या करूँगा, एमसीबी बॉक्स के ऊपर जाऊँगा, वहाँ पे जाऊँगा और ये जो गांठ वाला ये फेज़ है ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मीटर की जो न्यूट्रल फेज़ इनपुट आ रही है, मतलब इनपुट साइड, उसके अंदर मैं कनेक्ट करके पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इनपुट साइड में यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ आरसीसीबी ट्रिप कर जाता है। चलो गलती हो गई होगी, दोनों वायर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे सही तरीके से। दोबारा देखिए, ये देख सकते हैं आरसीसीबी के इनपुट साइड में इन्वर्टर की चार्जिंग कनेक्ट कर रहा हूँ, आरसीसीबी ट्रिप कर रही है
मतलब मीटर की लाइन जहाँ पे जा रही है वहाँ से ट्रिप कर रही है। अब नीचे नहीं, मैं ऊपर करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इन्वर्टर जो है हमारा सही से वर्क करना शुरू कर दिया, आरसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। देखो मैं ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आरसीबी ट्रिप नहीं कर रही और इन्वर्टर चार्जिंग मार रहा है और घर का लोड भी रन आउट हो रहा है। देख सकते हैं ये वायर सीधा हमारे इन्वर्टर के पास जा रहा है और चार्जिंग भी हो रही है और आरसीबी ट्रिप बिल्कुल नहीं कर पा रही है। तो ये दिक्कत थी, बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ओल्डेस्ट घरों के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं एमसीबी बॉक्स से ना होते हुए कहीं दूसरी तरफ से बाईपास होती है इन्वर्टर की लाइन। ओल्ड घरों में आज भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वायरिंग कैसे करें और इसको प्रॉपरली फिटिंग कैसे करें। देखो नीचे लगाते ही तो ऑफ़ हो जाती है आरसीबी और ये टेस्टिंग करता हूँ और मैं ऑफ़ करता हूँ। अब आपको क्या करना है, इन्वर्टर के 2 वायर निकालने हैं चार्जिंग के लिए अलग से। अब आप ज़रूरी नहीं है आरसीबी एमसीबी बॉक्स के अंदर से ही आप निकालें, आप उस कमरे से भी उस चार्जिंग वायर को निकाल सकते हैं जिस कमरे के अंदर वायर जा रहे हैं, मतलब एमसीबी बॉक्स से होते हुए लाइन जा रही है। याद रहे उस कमरे से ही चार्जिंग निकालनी है जिस कमरे से आरसीबी से आउटपुट कनेक्ट है, ठीक है, जो कमरा आउटपुट कनेक्ट है आरसीबी से, ठीक है ना। मेरे केस में यहाँ करीब में ही इन्वर्टर रखा हुआ है तो मैं आरसीबी के आउटपुट में कनेक्ट करता हुआ 2 वायर को सीधा ले जाऊँगा इन्वर्टर के पास, ठीक है। फिर इसकी वायरिंग सिखाऊंगा कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया पूरी वायरिंग को। मैंने अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ जिस रूम से ये एमसीबी बॉक्स से कनेक्ट हैं उस रूम के अंदर से भी आप निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एमसीबी बॉक्स से ही आप न्यूट्रल फेज़ निकालें, बस शर्त ये होगी आरसीबी के आउटपुट से वो लाइन आ रही हो, ठीक है। जैसे कि मैं आउटपुट से लाइन निकाला हूँ वैसे ही। तो अब यहाँ से जो मीटर की लाइन है जो हमारे स्विच बोर्ड में आ रही है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, क्योंकि मेन मीटर की लाइन अंदर आ रही है इस वजह से बाईपास हो रही थी लाइन। तो हम इस मेन मीटर की लाइन को यहाँ से न्यूट्रल और फेज़ दोनों को ही रिमूव कर देंगे। अब इसको रिमूव मैंने कर दिया। अब इसकी जगह जो आरसीबी के आउटपुट साइड यानी कि एमसीबी बॉक्स में मैंने अभी लगाया वहाँ से इस वायर को लेके आए हैं और अब इस स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्टेड कर देंगे। क्या समाधान हो जाएगा, देखते हैं आगे, पूरी वीडियो देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप स्विच बोर्ड के अंदर जो न्यूट्रल है और फेज़ है उसको बढ़िया तरीके से एड डाउन कर दें। ये फेज़ लाइन है गांठ वाली और टेस्टिंग भी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है फेज़ लाइन को, ओके। अब फेज़ लाइन को फिट कर दिया, अब न्यूट्रल लाइन को हम फिट करने वाले हैं। ये 16 एम्पियर का सॉकेट एंड स्विच है जो इन्वर्टर के लिए परफेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे मैंने कनेक्टेड कर दिया। अब इस स्विच बोर्ड को 100% फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद इन्वर्टर का फाइनल अटैचमेंट देंगे। जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड फाइनल हो चुका है। इसकी वायरिंग हमने बाईपास कर दी है डायरेक्टली आरसीबी के आउटपुट लाइन की माध्यम से, यानी कि आरसीबी के इनपुट में नहीं आउटपुट में हमने इन्वर्टर की चार्जिंग का कनेक्शन किया। अब इन्वर्टर को चार्जिंग मोड पे लगाते हैं। इन्वर्टर वर्किंग फुल हो चुका है। अब घर की लाइन को कनेक्ट करते हैं जिससे कि आरसीबी ट्रिप कर रहा था अब बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसको मैं डायग्राम के थ्रू बढ़िया समझाऊंगा ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि आखिर ये हो क्यों रहा था। दोस्तों बहुत से घरों में ये दिक्कत आती है, ओल्डेस्ट घरों में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। और ये देख सकते हैं इन्वर्टर की लाइन भी चल रही है। सामने वाला जो एक फ़ैन है वह भी इन्वर्टर से वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा आरसीबी ट्रिप नहीं कर रहा, ओके। तो ये पूरी वायरिंग समझानी थी आपको। यही होता है असल में वजह, और 2-3 वजह और होती है जिसके बारे में हम कोई और वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ ये इन्वर्टर वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक 2 वे वाली डिस्कस करेंगे, न्यूट्रल फॉल्ट वाली डिस्कस और फॉल्ट फेज़ वाली डिस्कस हम करने वाले हैं हमारे आने वाली वीडियो में। आप देख सकते हैं इन्वर्टर के पीछे लाइन कनेक्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने इन्वर्टर के पीछे वाली लाइन को हटा दिया तो इन्वर्टर वाली लाइनें बंद हो गई, आरसीबी चालू है। और यहाँ पे फिर से कनेक्ट करता हूँ, लाइनें चालू हो जाती है, आरसीबी ट्रिप नहीं करती है।
यानी कि अब फ्रेश लाइट एकदम आउटपुट इनपुट सही हो रही है। आरसीसीबी को मैंने ट्रिप कर दिया, इन्वर्टर से लाइटें चल रही है, फ़ैन चल रहा है, इन्वर्टर ऑफ भी हो गया और फिर से चार्जिंग भी चालू हो गई और हमारी लाइट बल्ब वापस से चालू हो गए। यानी कि नॉर्मली जो आर्स आइसोलेटर लगाते हैं वैसे ही ये काम कर रहा है। चलो अब मैं घर में जाता हूँ। जिस बटनों से प्रॉब्लम हो रही थी वह सब कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। देखो आपकी आंखों के सामने यहाँ पे भी देखो ऑन कर रहा हूँ, कोई भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। किचन के अंदर चलते हैं, ये देखो भाई लाइट बल्ब सब कुछ चालू है, आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। इस रूम के अंदर भी चलते हैं, आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है, सब कुछ ऑन है यहाँ पर। तो असल में वजह निकल के आई इन्वर्टर का रॉन्ग साइड में कनेक्शन होना, यानी कि आरसीसीबी के निचले वाले एरिया में कनेक्शन होना। चलो अब मैं आपको ह्यूमन टेस्ट करके दिखाता हूँ कि भाई इंसान को करंट लगते ही कैसे आरसीसीबी ट्रिप कर जाता है। तो मैं खुद हाथ तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि डेंजरस वर्क हो सकता है, बट मैं यहाँ पे ह्यूमन जैसा सिस्टम तैयार कर रहा हूँ इन जालियों की मदद से। जालियों में आपको पता है अर्थ होता है, कहीं पे भी जाली लगाई हुई होती है ज़मीन के ऊपर, उसमें हल्का फुल्का अर्थ तो होगा ही। तो मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसको ह्यूमन ही समझिए आप अपने अनुसार, ठीक है। ओके, मैंने अब इसको छील लिया है, अब इसको टाइट कर देंगे। अब हम टेस्टिंग करने वाले हैं, डबल कैमरों से हम आपको टेस्टिंग दिखाने वाले हैं ताकि आप सही से समझ जाएं। ओके, आरसीसीबी अभी यहाँ पर ऑन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके फेज़ वाले एरिया में जैसे ही डालता हूँ ये ट्रिप कर जाती है। चलो ऑन करते हैं। अब न्यूट्रल वाले एरिया में भी ये ट्रिप करेगा, देखो न्यूट्रल से भी ट्रिप करता है आरसीसीबी, फेज से भी ट्रिप करता है आरसीसीबी। यदि इसके अंदर कोई अनहोनी जगह यानी कि इधर उधर से करंट 30 मिली एम्पियर तक का अगर फ्लो कर जाता है या न्यूट्रल में या फिर फेज में, तो ये ट्रिप कर जाता है इस तरीके से। तो अब सोचो कोई लेडीज़ वॉशिंग मशीन वर्क कर रही है और वॉशिंग मशीन पानी से भरा होता है, ज़मीन गीली होती है, तो उस कंडीशन में इंसान के अंदर से जो करंट फ्लो होता है वो 30 मिली एम्पियर तक चला जाएगा। तो ऑब्वियसली आरसीसीबी ट्रिप करेगा और इंसान की जान बच सकती है। ये होता है आरसीसीबी का बेनिफिट। आरसीसीबी इस वजह से यूज़ ली जाती है घर में। चलो एग्जांपल दिखाते हैं। देखो ये है फ्रिजरेटर, ये हमारा ख़राब फ्रिजरेटर है। इसके अंदर अर्थ लीकेजिंग मतलब फेज़ लीक होता है और करंट आता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपके घर में अर्थिंग लगी हुई है तो ये 100% सही से वर्क करेगा। अर्थिंग की वजह से आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। देखो अर्थिंग मैंने ऊपर कनेक्ट कर दी, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं फेज़ लाइन को यहाँ पे न्यूट्रल फेज़ सभी को कनेक्ट करता हूँ, आरसीसीबी ट्रिप कर जाता है। देखो यहाँ पे लाइन डाल दी और आपकी आंखों के सामने आरसीसीबी ट्रिप कर गया। अब मैं चालू करने की कोशिश करूँगा तो नहीं होगा क्योंकि फ्रीज़र के अंदर प्रॉब्लम है। तो अब मैं जैसे ही फ्रीज़र की लाइन को हटाऊँगा, निकाल दूँगा, तो अब यहाँ आरसीसीबी ऑन हो जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर करंट नहीं रहेगा। तो बच्चों की सेफ्टी है, आरसीसीबी लगाने से बच्चों की भी सेफ्टी हो जाएगी। तो आरसीसीबी अपने अपने घरों में लगाएं, बट प्रॉब्लम जो है उसको निकाल करके लगाएं। चलिए दोस्तों डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आरसीसीबी काम कर रही है और किस तरह से हमारे घर में वायरिंग फॉल्ट रही। देखो ये है मीटर, ये है आरसीसीबी, ये है इन्वर्टर। अब यहाँ पे देखो ये है लोड, ये है लोड। अभी यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन कट है तो हमारा आरसीसीबी अभी ऑन है। अभी देखो यहाँ से न्यूट्रल फेज़ आ रहा है, मीटर के अंदर जा रहा है, इससे बाहर निकल रहा है न्यूट्रल फेज़, जिसमें एक लाइन फेज़ की है जो डायरेक्ट इन्वर्टर में जा रही है और आरसीसीबी के अंदर जा रही है। इसमें एक न्यूट्रल है जो कि डायरेक्ट आ रहा है और इन्वर्टर में जा रहा है और डायरेक्ट हमारा आरसीसीबी के अंदर जा रहा है। यानी कि न्यूट्रल और फेज़ मीटर से जो आ रहा है उसके पैरेलली इन्वर्टर कनेक्ट है और आरसीसीबी का इनपुट साइड कनेक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनपुट साइड अगर कनेक्ट है और इसके पैरेलली इन्वर्टर कनेक्ट है
तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आप देख सकते हैं ये आउटपुट साइड है, ये वाला आउटपुट साइड है और ये इन्वर्टर का आउटपुट साइड है। अभी देखो आप जैसे ही आरसीसीबी को अब इस पोजीशन पे ऑन करेंगे तो आरसीसीबी एकदम ऑन हो जाएगी और ऑन होने पर ये वाला जो लोड आप देख रहे हो ये वर्क करना शुरू कर देगा। आपने आरसीसीबी को ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद जैसे ही ये वर्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंपल सा यहाँ से लाइन आ रही है, ऊपर जा रही है और ये सिर्फ डायरेक्टली आ रही है और सिर्फ चार्जिंग कर रही है, अभी कनेक्शन कंप्लीट नहीं है। अभी जैसे ही मैं इस लाइन को, जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन को मैं इन्वर्टर से कनेक्ट करता हूँ तो अब हमारा आरसीसीबी ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया, बल्ब भी हमारा ये वाला भी ऑफ हो जाएगा और ये वाला भी ऑफ हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से फेज़ आ रहा है, आरसीसीबी में गया, यहाँ से फेज़ डायरेक्टली बाईपास हो करके यहाँ से होते हुए इन्वर्टर से कट होता है और सीधा हमारे इस बल्ब को पहुँच जाता है और न्यूट्रल यहाँ से होते हुए यहाँ से सीधा हमारे इस बल्ब को पहुँचता है। तो आरसीसीबी का फंडा यही होता है कि अगर 30 mH 30 MA यानी 30 मिली एम्पियर का करंट कहीं और से पास हो जाए, जैसे कि ग्राउंड से पास हो रहा है या फिर कहीं और से किसी भी साइड से अगर पास हो रहा है तो हमारा आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। ये आपको समझना है। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है। फेज़ तो हमें डायरेक्टली मिल रहा है, देखो यहाँ से होते हुए बल्ब को डायरेक्ट मिला, बट न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, जिससे आरसीसीबी को मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ फॉल्टी सिस्टम वर्क कर रहा है। मान लो 220 वोल्ट का ये बल्ब है, 220 वॉट W, ठीक है, वॉट का ये बल्ब है और यहाँ पे 220 वॉट पर 1 एम्पियर का लोड चलता है, 1 एम्पियर और न्यूट्रल में 1 एम्पियर और फेज़ में भी 1 एम्पियर का लोड चलता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर कहीं और से इसको न्यूट्रल मिल रहा है बल्ब को, या फिर कहीं और से फॉल्टी है ये बल्ब, यानी कि मान के चलिए इसको ग्राउंड मिल रहा है कहीं से, ठीक है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर के बजाय 0.9 एम्पियर होगा और यहाँ पे 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो अगर इस लाइन में ये दोनों मतलब मैच नहीं करेंगे, न्यूट्रल और फेज़ के अंदर लाइन मैच नहीं करेगी, मतलब जो एम्पियर है वो मैच नहीं करेगा, तो आरसीसीबी ट्रिप करेगा। बस वही सिचुएशन यहाँ से हो रही है। यहाँ से जो 100 वोल्ट का बल्ब ये जल रहा है वो यहाँ से फेज़ डायरेक्टली लेके आ रहा है जो कि ज़्यादा है और न्यूट्रल डायरेक्टली यहाँ से लेके आ रहा है। जैसे ही हम आरसीसीबी ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगी। चलो अब वायरिंग को चेंज करके इस प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। वायरिंग कैसे चेंज होगी, यहाँ से इस वायरिंग को हम कट कर देंगे। ये वायरिंग हमने कट कर दी, ओके। अब मैं इस सैम्बल को हटा देता हूँ इन दोनों को। अब मैंने यहाँ से वायरिंग को बिल्कुल कट कर दिया है। अब इस वायरिंग को कहाँ पे जोड़ा जाए, ये मेन बात है, देखने वाली बात है, ठीक है। तो इस वायरिंग को जोड़ने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से किया जाएगा। यहाँ से इस जगह जाएंगे और आरसीसीबी में कनेक्ट फेज़ कर देंगे। अब दूसरा वायर कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे और आरसीसीबी में कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारी वायरिंग 100% ओके हो गई है। कैसे, न्यूट्रल तो वैसे ही मिल रहा था आरसीसीबी के आउटपुट से, फेज़ भी आरसीसीबी के आउटपुट से ही मिल रहा है। देखो फेज़ आरसीसीबी के आउटपुट से फेज़ भी मिल रहा है इन्वर्टर के अंदर से जाकर, तो ये कंप्लीट हो गया वर्क, ठीक है। खाली आरसीसीबी यानी कि आपका जो एमसीबी बॉक्स होता है, उस एमसीबी बॉक्स के अंदर आरसीसीबी के पीछे, मतलब आरसीसीबी के इनपुट साइड में कोई भी इन्वर्टर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप आउटपुट साइड में उसी इन्वर्टर से लोड ले रहे हो, समझ रहे ना,
यानी कि ये हमारा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर से हमारे घर यानी कि आरसीसीबी के आउटपुट वाले लोड पर हमारा ये इन्वर्टर वर्क कर रहा है। तो चार्जिंग वाले पिन डायरेक्ट मीटर के कनेक्शन से नहीं करना है, एमसीबी बॉक्स के अंदर जो आरसीसीबी लगा हुआ है उसके आउटपुट साइड से कनेक्ट करना है। इस बात को समझना होगा आपको। ओके, समझ गए? तो ये था सिस्टम जो कि आपने समझा, यानी कि यहाँ से फेज़ आएगा, न्यूट्रल आएगा और आरसीसीबी में जाएगा बराबर मात्रा में, और यहाँ से सारा लोड आउटपुट से ही इन्वर्टर की चार्जिंग करनी है, आउटपुट से ही सारा लोड आपको चलाना है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है ट्रिपिंग की, तो कोई अर्थ लीकेजिंग का ही मामला आएगा। ओके, कहीं ना कहीं अर्थ लीकेजिंग या फिर कहीं ना कहीं हमारा जो फ्रीजर वगैरह जो भी है प्रॉब्लम कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ओके, जिस किसी ने भी मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उनको शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात मेरी यह है कि इस आरसीसीबी के अंदर जो प्रॉब्लम मैंने जो है वो आपको बता दी क्या प्रॉब्लम थी, बट 2-3 प्रॉब्लम और इसी टाइप की होती है जिससे आरसीसीबी बार बार ट्रिप की जाती है, होती जाती है। तो वह वीडियो आपको देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब रखना, क्योंकि मैं आपके लिए एक और डेडिकेट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें 2-3 प्रॉब्लम और ऐसी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिशियन काफ़ी परेशान हो जाते हैं बार बार ट्रिप होने की वजह से। फिर अपने से बड़े इलेक्ट्रिशियन को पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, और इससे हमारे दिमाग में मतलब अजीब सा फील होता है कि भाई मैंने पूछा। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी अगर वह भी वीडियो आप देख लें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अब भी कर दें, अब भी क्या अब भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।